राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अब सियासी पारा बेहद हाई हो गया है। अब तक अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को लेकर हमलावर थे, अब राहुल गांधी भी हमलावर हो गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर निशाना साधा। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मंदिर में लोगों ने आस्था से अपनी कमाई अर्पित की, वहां कोई चंदा चोरी अब किसी से छिपी नहीं है। ट्रस्ट के हर सदस्य को आपकी सरकार ने चुना था, इस चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है। राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री के नाम लिखे अपने संदेश में उन पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मांग की है कि तत्काल स्वतंत्र जांच की जाए, हिसाब सार्वजनिक किया जाए। तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आपकी सरकार की विश्वसनीयता अब खत्म हो गई है और आपकी कार्रवाई पर निर्भर है। चलिए राहुल गांधी ने क्या पोस्ट लिखा है हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के नाम ये संदेश लिखा और इसमें लिखा है कि मंदिर में लोगों ने अपने आस्था से अपनी कमाई अर्पित कर दी और वहां हुई चंदा चोरी अब किसी से छिपी नहीं है। ट्रस्ट के हर सदस्य को आपकी सरकार ने चुना था, इस चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है। तत्काल स्वतंत्र जांच करवाइए, हिसाब सार्वजनिक कीजिए, दोषियों को कानून के कटघरे मिलाइए। आपकी सरकार की विश्वसनीयता अब आपकी कार्रवाई पर निर्भर है। तो प्रधानमंत्री के नाम अपने संदेश में राहुल गांधी ने राम मंदिर में हो रहे चढ़ावा चोरी को लेकर मुद्दा उठाया है और हमलावर नजर आए। वहीं राहुल गांधी और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, खातों का लेन देन सार्वजनिक करने की भी मांग की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर अब सियासत और ज्यादा तेज होती जा रही है। अब तक उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल जो है वो ज्यादा हमलावर थे, खासतौर पर अखिलेश यादव शुरू से इस पूरे मामले को लेकर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब ये केंद्रीय इशू बनता चला जा रहा है। और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नाम एक संदेश लिखा और प्रधानमंत्री जी से ये तमाम अपीलें की हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरी जांच सार्वजनिक हो, निजी संस्था से जांच हो, एक एक शख्स की जांच हो, खातों का हर एक लेन देन सार्वजनिक हो। और ट्रस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार द्वारा गठन किया गया था, एक एक मेंबर उसका सरकार ने चुना था, आपने चुना था, तो फिर ये चढ़ावा चोरी कैसे हुआ। तो देखिए बड़ी खबर, अब राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी भी हमलावर हैं। हमारे साथ संवाददाता मनीष यादव जुड़ गए हैं। मनीष, उत्तर प्रदेश में हालांकि अगले साल चुनाव है, अखिलेश शुरू से ही हमलावर थे योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन अब ये देश का मुद्दा बन गया है। हालांकि पहले भी देश का ही मुद्दा था, लेकिन राहुल गांधी जैसे आज आक्रामक नजर आए और इस मुद्दे को अब उठाते नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि ट्रस्ट को आपने चुना था, सदस्यों को आपने चुना था। कैसे हमलावर वो नजर आए, क्या कुछ मांगे उनके इस पोस्ट में नजर आई? देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, सत्र भी प्रस्तावित है, तो ऐसे में राम मंदिर मुद्दे को लेकर जो चढ़ावा चोरी की घटना सामने आई है उससे जन जन तक पहुंचाने की इंडिया ब्लॉक की कोशिश है। उसी कड़ी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे सवाल पूछे हैं, ताकि संसद के सत्र में भी जो संभावना है इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जो ट्रस्ट गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, ऐसा आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग लगाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह ट्रस्ट, जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार ये ट्रस्ट गठित हुआ था, लेकिन जो पदाधिकारी रखे गए थे वो सरकार की मंशा के अनुरूप रखे गए थे, सरकार की पैरवी पर रखे गए थे, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं, और उन्होंने ही चोरी की है। तो ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी थी, लेकिन एसआईटी गठित करके गेंद अपने पाले में ही रखकर केवल लीपापोती की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इसको लेकर सरकार योगी आदित्यनाथ पर और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधती रहती है। तो ऐसे में उसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए, ताकि 2027 में राम मंदिर एजेंडा जो बीजेपी का रहा है, उस एजेंडे के अनुरूप बीजेपी ने चढ़ावा चोरी को की घटना को अंजाम देकर धराशायी कर दिया है। तो इसी बात को लेकर जन जन के बीच इंडिया ब्लॉक के नेता जाना चाहते हैं और उसी कवायद के तलदी से प्रधानमंत्री से ये इसमें अपना पक्ष रखने को कहा गया। बिल्कुल मनीष, और संसद में भी देखिए अगर कल से मानसून सत्र शुरू होना है तो जिस इंडिया ब्लॉक का आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर नजर आया है और अपनी कल की रणनीति आज ही साझा की कि राम मंदिर के मामले पर सरकार को जरूर घेरा जाएगा। बने रहे।